इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। बाघों की अटखेलियों को लेकर समूचे विश्व में अपनी खास पहचान रखने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों बढ़ते बाघ मानव संघर्ष को लेकर सुर्खियों में है। रणथंभौर में विगत 2 माह में टाइगर हमले में 3 लोगों की अकाल मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रणथंभौर में बढ़ते मानव संघर्ष को लेकर जहां आमजन में दहशत व्याप्त है, वहीं हाल ही में 2 लोगों पर टाइगर द्वारा किया गया हमला लोगों की घोर लापरवाही को भी दर्शाता है। वहीं बाघों की मॉनिटरिंग को लेकर वनाधिकारी भी सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों उग्र हो रहे हैं रणथंभौर के बाघ? पेश है रणथंभौर से एक खास रिपोर्ट। बाघों को स्वच्छंद विचरण करता देखने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में देसी विदेशी सैलानी रणथंभौर आते हैं और वाइल्ड लाइफ का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन लाखों देसी विदेशी सैलानियों की पहली पसंद रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों इंसानों पर बढ़ते बाघों के हमलों को लेकर सुर्खियों में है। हालत ये है कि महज विगत 2 महीनों में ही रणथंभौर में टाइगर हमले में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रणथंभौर में बढ़ते बाघ मानव संघर्ष की इन घटनाओं में न सिर्फ रणथंभौर को बदनाम किया है, अपितु वन्य जीवों की सुरक्षा में तैनात वन्य अधिकारियों एवं वन कर्मियों सहित समूचे वन विभाग के महकमे को कठघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, बढ़ते बाघ मानव संघर्ष के आसपास के लोगों की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। हाल ही में 2 लोगों पर हुए बाघ के हमले के दौरान लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। रणथंभौर के फलोदी रेंज के कैलाशपुरी वन क्षेत्र में जब एक टाइगर एनीकट पर पानी पीने आया और वहीं बैठकर सुस्ताने लगा, तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और वाइल्ड लाइफ के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले टाइगर के नज़दीक सेल्फी लेने नजर आए। लोग न सिर्फ टाइगर के साथ सेल्फी ले रहे थे, बल्कि फोटो वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट और साझा कर मौके पर अपनी उपस्थिति बता रहे हैं। और तो और लोग टाइगर के इतने नज़दीक पहुंच गए कि टाइगर उग्र होने लगा। लोगों ने टाइगर को इतना परेशान कर दिया कि टाइगर बेहद उग्र हो गया। इस दौरान एक जिम्मेदार सरकारी पद पर कृषि पर्यवेक्षक सीताराम सैनी भी मौके पर पहुंच गए और अन्य ग्रामीणों की भांति टाइगर के फोटो वीडियो बनाने लगे। इस दौरान लोगों की हरकतों से परेशान टाइगर ने उग्र होकर कृषि पर्यवेक्षक सीताराम सैनी पर हमला कर दिया और टाइगर ने उनके पैर को मुंह में दबा लिया। ऐसे में मौके पर मौजूद वन विभाग में तैनात होमगार्ड बाबूलाल ने कृषि पर्यवेक्षक सीताराम सैनी को बचाने के लिए टाइगर पर लठ मार दिया, तो टाइगर ने सीताराम सैनी को छोड़ दिया और मुड़कर बाबूलाल पर हमला कर दिया। यह तो गनीमत रही कि मौके पर मौजूद अन्य वनकर्मियों और होमगार्ड के जवानों ने जैसे तैसे दोनों को टाइगर के चंगुल से बचा लिया, वरना दोनों को जान भी गंवानी पड़ती थी। टाइगर हमले में घायल हुए कृषि पर्यवेक्षक एवं होमगार्ड को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। बड़ी बात यह है कि टाइगर मूवमेंट की सूचना पर मौके पर पहुंचे वनकर्मी और होमगार्ड के जवान भी ग्रामीणों को मौके से हटाने की बजाय खुद सेल्फी ले रहे थे। हालांकि इस दौरान कुछ जिम्मेदार वनकर्मी ने ग्रामीणों को दूर हटाया और टाइगर के लिए रास्ता बनाया ताकि टाइगर घने जंगल की ओर लौट सके। इस घटना में यह देखने को मिला कि लोगों की लापरवाही के चलते टाइगर ने उग्र होकर ही भीड़ के बीच खड़े पर्यवेक्षक और होमगार्ड पर हमला किया है। बांध पे जाओ टाइगर, ठीक है। तो वहाँ से रोड नाके पे वो माधुरी नाम की माधुरी तो थी गार्ड, वो हमारे पास में आई कि भैया अपन को मत चलना मौजपुरा मैडम। ठीक है। हम वहाँ गए, पब्लिक दोनों साइड में कैलाशपुरी की दुमोदा की 300-400 पब्लिक खड़ी थी रोड पर। तो टाइगर का पहले से मूवमेंट था क्या वहाँ? अब पहले से बैठा था वहाँ, फिर गाँव वालों ने फ़ोन किया था वहाँ। फिर हम वहाँ गए थे तो पब्लिक को हम इधर उधर कर रहे और वो एक बोलर वाला गया था, पब्लिक को हमने कर दी जब रास्ता देने में ये निकल जाएगा। अब वो गया, वो बात जाके आके मैं भी देख लेता हूँ, वो सीधा उसको एक फोटो खरीदने लगा, मैं भैया उनसे थे। अब वो टाइगर उस पर डांगा, उसका पैर पकड़ लिया। अच्छा। वो इधर क्या नाम है उसका जब, हाँ। अब उसको बचाने के चक्कर में फिर वो मैंने उसके पीछे डंडा दी थी ना, हाँ। जब वो मुड़ के मेरे पट्टा मार दिया। अच्छा, दूसरे जिन पर अटैक किया, हाँ, वो फोटो ले रहे होंगे उसका? हाँ। अच्छा।
तो उसका पैर पकड़ लिया भक्के उसने और हम मना कर रहे थे। तो उसको बचाने के उसके चक्कर में इनके बचाने ऊपर के चक्कर अटैक में हुआ। मेरा पैर वो मैंने उसको डंडा दिया ना तो उसको तो छोड़ दिया, मेरे झपट। सीनियर कृषि पर्यवेक्षक के पद पर ग्राम पंचायत दुमोदा में कार्यरत हूँ जी। मैं सियाराम पुत्र रामसाई गुजर निवासी कैलाशपुरी के यहाँ तारबंदी पत्रावली की प्री वेरिफिकेशन के लिए गया था। प्री वेरिफिकेशन करके मैं वापस दुमोदा आ रहा था। रास्ते में तालाब के पास मैं जैसे ही जा रहा था, टाइगर ने मेरे ऊपर अटैक किया। अटैक करने के मेरे भगवान ने मुझे, कोई ईश्वर था मेरा साक्षी, उसने मुझे बचा लिया। आपके साथ में कोई गार्ड भी था, उस पर भी हमला हुआ है? हाँ, बाबूलाल जी गार्ड वहाँ पहले से मौजूद थे। अच्छा। वहाँ काफ़ी भीड़ लग रही थी, तो आम रास्ते में टाइगर साइड में बैठा हुआ था और गार्ड वगैरह थे। गार्ड वगैरह मैं भी टाइगर से कम 200 फीट दूर मैं भी भीड़ के पास में खड़ा था। लेकिन अचानक जोर से, पता नहीं क्या किस्मत थी, टाइगर जोर से भगा और सीधा मेरे को अटैक किया। अरे बाबूलाल गार्ड वो भी था, उसके ऊपर भी अटैक किया। रणथंभौर में हाल ही में हुई टाइगर हमले की घटनाओं को लेकर वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि रणथंभौर में जिस तरह से बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, उस लिहाज से यहाँ वर्तमान में बाघों की संख्या 82 हो गई है, जो रणथंभौर की कैपेसिटी से अधिक है। ऐसे में युवा बाघ टेरिटरी की तलाश में रणथंभौर के पेरेफेरी इलाके में विचरण कर रहे हैं, जहाँ उनका इंसानों से अक्सर सामना हो रहा है, जिसकी वजह से रणथंभौर में बाघ मानव संघर्ष की घटनाओं को बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही में रणथंभौर में हुई घटनाओं में कहीं ना कहीं इंसानों का दोष अधिक है। हाल ही में हुए बाघों के किसी भी हमले में बाघ ने रणथंभौर की परिधि से बाहर किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया, बल्कि इंसान ही बाघों के इलाके में घुसा है, जहां बाघ मानव संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही आमजन की जिम्मेदारी है कि बाघों को डिस्टर्ब ना करे और जहां बाघों का मूवमेंट है वहां नहीं जाए। लेकिन इसके बावजूद उसके 3-4 घटनाएं सहित लोग समझने को तैयार नहीं है और बाघ के नज़दीक जाकर सेल्फी ले रहे हैं। ऐसे में बाघ भी अपने आप पर खतरा महसूस करता है और उग्र होकर हमला कर देता है। उनका कहना है कि हाल ही में हुए हमलों में बाघों से अधिक दोष इंसानों का है। ऐसे में हमें लोगों को जागरूक करना होगा ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके और बाघों के साथ ही इंसान भी सुरक्षित रहे। और इसमें लोग वहाँ काफ़ी सेल्फी वगैरह भी ले रहे थे, तो कितना लोगों का दोष मानते हैं? क्यों लोगों द्वारा टाइगर को उकसाया जा रहा था? क्या इसी वजह से टाइगर ने भीड़ पे हमला किया? टाइगर आखिर उग्र क्यों हो रहे हैं रणथंभौर? देखिए, टाइगर का नंबर संख्या बढ़ रही है, तो पेरीफेरी पर भी टाइगर रहने लगे हैं। अब पेरीफेरी पर बहुत सारे पानी के पॉइंट्स बन गए। सरकार ने जो तलाइयाँ और जोहड़ ये जो ठीक करे हैं, उसमें पानी रहने लग गया। जो कैलाशपुरी और मौजीपुरा गांव के पास की जो तलाई है, उसमें टाइगर अक्सर आता है। अब वो इस गर्मी में वो दिन में भी आने लगे वहाँ पर, क्योंकि गर्मी में दिन में उनको लिए स्थान, अंदर का स्थान पहले से ही ऑक्यूपाइड है दूसरे टाइगरों द्वारा। तो ये टाइगर बाहर आकर के बैठना चाहता था पानी में, और पानी के किनारे पर बैठा था। लोगों को उसका पता लग गया, लोग उसके पास जाने लगे, भीड़ लगा दी गांव के लोगों ने, वहाँ रहने वाले लोगों ने। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है एकदम, परंतु आजकल क्या है कि हर चीज़ को वो फिर एक तरह से सोशल मीडिया को स्थान मिल जाता है, संख्या लोगों की बढ़ जाती है। और तो और उसमें क्या जिम्मेदार लोग, जैसे कि गांव का जो सचिव था ग्रामीण, वो भी व्यक्ति सेल्फी ले रहा है। वहाँ पे मैं देखा था, होमगार्ड का वीडियो भी आया। अब इसमें क्या है कि कुछ फॉरेस्ट गार्ड जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, बेचारे वो उस पर फंस जाते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके उस व्यक्ति को छुड़ाया, परंतु इसमें ना तो गांव में आने वाले बाघ का दोष है, ना इसमें कोई फॉरेस्ट गार्ड का दोष है, परंतु इसमें जो दोष है वो उन लापरवाह लोगों का दोष है, जिन लोगों ने बाघ के नज़दीक जाने की कोशिश करी और बाघ को उग्र बनाया, उग्र किया, जिन्होंने इंस्टिगेट किया, वहाँ पे हो हल्ला किया, आवाज़ें की, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए। कल जो टाइगर का हमला हुआ, उसमें देखने में आया कि लोग टाइगर के साथ अपनी सेल्फी ले रहे थे, तो कितना दोष मानते हैं लोगों का भी? क्या जो सेल्फी ले रहे थे इसी वजह से उग्र भीड़ पर टाइगर ने हमला किया? देखिए, अब तक जितने भी टाइगर के हमले हुए हैं विगत 3 महीनों में, और आदमियों को मारा है, बच्चे को मारा है, या रेंजर साहब को मारा है, पुजारी को मारा है, मैं इसमें बाघ का कोई भी फॉल्ट नहीं नज़र आता है। देखिए, टाइगर वो अपने इलाके में रह रहा है,
उसके इलाके में अगर आप घुसपैठ करोगे तो वो फिर सेफ्टी या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक करेगा ही। जहाँ तक कल का वाक़या है, कल के वाक़ये में अगर आपने भी वीडियो देखा हो तो टाइगर बड़े आराम से बैठा हुआ था और गर्मी से त्रस्त था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, 44 के आसपास टेम्परेचर था और किस तरह से वो ब्रीदिंग कर रहा था ये भी वीडियो में साफ नज़र आता है, क्योंकि इनके पसीने की ग्रंथियाँ तो होती नहीं है, तो ये टंग से ही अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और फिर उसको देख करके गांव वालों की बिना गिनती की जो भीड़ वहाँ एकत्रित हुई और लोगों में आजकल जो चलन है सेल्फी लेने का, जो कि कैंसर के बाद में सबसे बड़ी बीमारी पैदा हुई है, तो इस सेल्फी के चक्कर में वो जब आवाज़ होती है, मूवमेंट होता है, भीड़ होती है, इतनी गर्मी थी जब परेशान होकर के, और जैसा कि सुनने में आया है कि जिन महानुभाव का उसने पैर पकड़ा है वो भी अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त थे और सेल्फी के चक्कर में थोड़ा सा नज़दीक जाने की उन्होंने कोशिश की तो बाघ ने परेशान होकर के उनके ऊपर आक्रमण किया। उस आक्रमण से उनको छुड़ाने के चक्कर में जो बाबूलाल जी थे, उन वन विभाग के कर्मचारी, उनके ऊपर भी उसने झपट्टा मारा। लिहाजा मैं मानता हूं कि इस कल वाले वाक़ये में संपूर्ण जिम्मेदारी गांव वालों के लेनी चाहिए, लेकिन मैं एक अपील और करना चाहूँगा गांव वालों से भी, सभी देखने वालों से भी और सभी इन मुद्दों के ऊपर अपने वक्तव्य जारी करने वालों से भी, जो सोशल मीडिया है या कोई अखबार है, कुछ भी है उसमें, कि आप बाघ को तो तुरंत दोषी ठहरा देते हो और बाघ की डिमांड कर देते हो कि बाघ ज़्यादा हो गए हैं, इनको शिफ्ट किया जाए, और वन विभाग के अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन मैं उन्हीं सब नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि कल वाले वाक़ये में गांव वालों की संख्या ज़्यादा थी, उन्होंने जो हो हुल्लड़ किया उससे बाघ डिस्टर्ब हुआ, तो क्या कोई सा नेता है जो ये कहेगा कि गांव वालों को यहाँ से शिफ्ट कर दो या गांव वालों को यहाँ से हटा दो या इनका ट्रांसफ़र कर दो या इनके ऊपर जुर्माना लगाओ? ऐसा कोई कार्रवाई करने का प्रावधान है? देखिए, वन विभाग अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अगर कार्रवाई करता है तो किसी का दम नहीं चलेगा, किसी का जोर नहीं चलेगा, वो कार्रवाई होके रहेगी, चाहे कोई नेताजी आए या कोई सोशल मीडिया पे कुछ भी कहे। जनता जनार्दन होती है, ये हम मानते हैं, लेकिन जनता जनार्दन इतनी भी नहीं हो सकती जो हमारे राष्ट्रीय पशु को बिना किसी वजह से परेशान करे, उसको डिस्टर्ब करे, उकसाए और आक्रमण करवाए, उसके बाद में उसको शिफ्टिंग करवाने का या पिंजरे में बंद करने का आदेश फरमान नेताओं से करवाए। रणथंभौर में बढ़ते बाघ मानव संघर्ष की घटनाओं को लेकर रणथंभौर के आसपास के लोगों में भी दहशत व्याप्त है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से आए दिन बाघों के हमले की घटनाएं घटित हो रही है, उन्हें देखकर अब डर लगने लगा है। रणथंभौर में बाघ आए दिन बाहर आ रहे हैं, ऐसे में हर वक्त अनहोनी की आशंका बनी रहती है। लोगों का कहना है कि वन विभाग के लोगों द्वारा प्रॉपर तरीके से बाघों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही, जिसकी वजह से बाघ रणथंभौर की परिधि से बाहर निकल रहे हैं और इंसानों पर हमला कर रहे हैं। हाल ही में बाघ के हमले में एक 7 वर्षीय बालक कार्तिक सुमन, रेंजर देवेंद्र चौधरी, जैन मंदिर का सेवादार राधेश्याम सैनी की मौत के आसपास के ग्रामीणों में जबरदस्त डर बैठा दिया और फिर बाघ के हमले में 2 लोग घायल हो गए। इन घटनाओं से लोग खासा डरे हुए हैं। कल जो टाइगर का हमला हुआ है उसमें सेल्फी लेने वाले लोगों का कितना दोष मानते हैं? देखिए, सेल्फी लेने वाले लोगों का जो भीड़ थी, सबसे ज़्यादा दोष ही उनका है। टाइगर एक शांत प्राणी है, वो अपना शांति से पानी के आसपास या जंगल में कहीं बैठा था, उसको बार बार जाके चिल्लाना, हुड़दंग करना, क्या ये नैतिकता है इंसान की? कैसे टाइगर को डिस्टर्ब नहीं होगा? सारी जिम्मेदारी जो वहाँ पर सेल्फी लेने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने ही टाइगर को विचलित किया है। क्या लोगों द्वारा उकसाने से टाइगर ने उग्र होकर भीड़ पर हमला किया? देखिए, टाइगर ने चला के हमला नहीं किया, लोग उसके पास गए हैं नज़दीक में फ़ोटो सेल्फी लेने के चक्कर में। वो अपने आप को अपने प्राणों की प्रतिष्ठा, अपने आप को बचाने के लिए तो वो हमला करेगा ना, तो इसलिए उसने हमला किया टाइगर ने। ये रणथंभौर के टाइगर उग्र क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, रणथंभौर के टाइगर आपको लगता है कि उग्र होते जा रहे हैं, लेकिन जो टाइगर का बिहेवियर है, टाइगर का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है। कोई भी टाइगर उग्र नहीं हो रहा है। जब भी आप किसी भी केसेस में देख लो, हर केसेस में गलती 99% मानव की है और टाइगर की, जानवर की गलती 1% है। टाइगर हमेशा हमला तब करता है या तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या उसका ह्यूमन फेयर ख़त्म हो जाता है जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है।
हाल ही में हुई तीन दुर्घटनाओं में किसकी ज़्यादा लापरवाही मानी जाती? देखो, प्रथम दृष्टि से गलती इंसान की ज़्यादा मानी जाती है, ना कि टाइगर की। हम टाइगर के इलाके में गए हैं, ना कि टाइगर हमारे इलाके में आया है। तो में हमें बाहर के लोग आते हैं, उनमें मतलब लोग बाग आना ही बंद हो रहे हैं। बहुत कम लोग हो गए, मतलब 20% 30% लोग हो गए आना यहाँ पे। इतना डर हो गया टाइगर का यहाँ पे। किस बात का डर है? कि टाइगर खा जाएगा, टाइगर हमला कर देगा। आजकल हम है ना, जिंदगी में कभी नहीं डरे। 25-27 साल की उम्र हमारी हो गई, आज तक डर नहीं हुआ। लेकिन आजकल डर ऐसा होना लग गया कि देखो, पेशाब करने भी जाए रात में अगर उठे तो टाइगर नहीं ले जाए पकड़ के। इधर उधर शाम को आ जाता है, रात में आ जाता है, आवाजें करता है। हम यहाँ किराए पे रहते हैं, सोते रात को। क्यों डर लगता है? निकल रहा है क्या टाइगर बाहर? निकलता है, आए दिन आता है? 1-2 दिन छोड़ के खूब आता है, डेली आता है करीब करीब। अच्छा, इधर उधर भी जाने में रात को माधोपुर चल जाते थे, माधोपुर। अब लेकिन अब तो डर लगता है बहुत ही। तो उस वक्त फॉरेस्ट वाले नहीं होते हैं आसपास? कोई नहीं होता ऐसे। कहाँ रात में फॉरेस्ट वाले आएंगे? लोग भी टाइगर के काफी नजदीक जाते हैं, फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो फिर वो ज्यादा लोग हो जाते हैं तो जाते हैं उसके पास में, फोटो खींचने लग जाते हैं। अभी कल की जैसे घटना आई है यहाँ की कुशाली तरह की, वहाँ लोग टाइगर बैठा है, वीडियो बना रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अटैक करते टाइगर। लोग काफ़ी तादाद में लोग थे उस टाइम पे, नहीं कर पाया वो। अगर अकेला होता, 3-4 आदमी होते तब भी टाइगर हमला कर देता। ठीक। रणथंभौर में लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते युवा होते बाघ टेरिटरी की तलाश में घूम रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो सरकार और वन विभाग को कोई ठोस कदम उठाते हुए यहां से बाघों की शिफ्टिंग के साथ ही बाघों के लिए जंगल का दायरा बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। साथ ही जंगल क्षेत्र में गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया को तेज करना होगा, ताकि जहां एक और प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व बाघों से आबाद हो सके, वहीं बाघों को पर्याप्त क्षेत्र मिल सके। साथ ही वन अधिकारियों और कार्मिकों को बाघों की मॉनिटरिंग को और सुदृढ़ करना होगा, ताकि रणथंभौर में बढ़ते बाघ मानव संघर्ष पर अंकुश लग सके। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।